बगैर वजू किए ऐतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन लो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर वजू आयतल कुर्सी या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने के बारे में क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वजू किए बगैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर आयतल कुर्सी को वजू करने के बाद इसे तलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 हुरे अता करेगा। अगर आयतल कुर्सी को पढ़कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करें। 60 अंबिया का सवाब अता करता है। उसकी कब्र में 40 शम्मा दाखिल करता है जिसका नूर मशरिक से मगरिब तक फैल जाता है। इस नूर से उसकी कब्र वसी हो जाती है। सुबहान अल्लाह। एक मर्तबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के पास आया और बताया कि उसके बदन व मसाने से पीला पानी निकलता है, उसका कोई इलाज है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बगैर किसी दरहमो दिनार के इसका इलाज है कि तुम ऐतल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, ऐतल कुर्सी से गुस्ल करो, ऐतल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और ऐतल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। हजात के लिए 41 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए ऐतल कुर्सी पढ़कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगा। आंखों की नजर कम न होने के लिए 40 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े। जिसको प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमनो सलामती के लिए मिट्टी पर 41 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े और मिट्टी दुश्मन के सामने डाल दे, उसके शर से सलामती होगी। सलामती से पहुँचने के लिए 7 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े। मरहूम की कब्र पर 7 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला कब्र पर रहमत नाजिल करेगा। जेल से जल्द रहाई के लिए 1000 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े। मरीज की शफायाबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े। सर दर्द के लिए 7 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़े। लोगों के दिलों में अच्छी नीयत से मोहब्बत पैदा करने के लिए 41 मरतबा पानी पर ऐतल कुर्सी पढ़कर दम करें और पानी पिला दें। लोगों में सुलह करवाने के लिए जामिया मस्जिद के रास्ते की मिट्टी पर ऐतल कुर्सी पढ़े और जिन लोगों के दरमियान सुलह करवानी हो फेंक दें। काम में आसानी पैदा करने के लिए सूरत अलम नशरा और ऐतल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ें। बच्चों को बलाओं से सलामती के लिए 40 मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़ें और फिर लिखकर बच्चे के गले में डाल दें। नाजरीन, ऐतल कुर्सी पढ़ने के फजाइल तो बहुत ज्यादा हैं और यहाँ पर हम उसके चंद खास के जिक्र पर ही इत्तफाक करते हैं। हर रोज सुबह शाम पढ़ना चोर, डाकू और आतिशज़दगी से तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है। हर वाजिब नमाज के बाद इसका पढ़ना रिज़्क़ में फरावानी का बाइस है। अगर इसको लिखकर खेत में दफन कर दिया जाए तो वो चोरी और नुकसान से बचा रहेगा और इसमें बरकत होगी। हर रोज फर्ज नमाज के बाद इसका पढ़ना सांप, बिच्छू और जिनों इंस के जरर से बचाव का सबब है। इसको घर में लिखकर रखना चोरी से बचाव का सबब है। अगर इसे लिखकर दुकान में रखा जाए तो इसमें खैरो बरकत होगी। हर शख्स का सोते वक्त इसका पढ़ना फालिज से हिफाजत का बाइस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब एक रवायत में है कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद ऐतल कुर्सी की तिलावत करेगा, खुदा उस पर निगाह रहमत करेगा और आसमान से एक फरिश्ता भेजेगा जो दूसरे दिन उस वक्त तक उसकी तरफ नेकियां लिखेगा और बुराइयों से चश्मपोशी करेगा। दूसरी जगह वर्द हुआ है कि जो आयतल कुर्सी पढ़ेगा वो उस शख्स की तरह होगा जिसने पैगंबरों के साथ रहकर जहाद किया हो और शहीद हुआ हो। मौत के बाद बिला फासला जन्नत में जगह मिलेगी। उसकी तिलावत से फिक्र फाका दूर होता है, खुदा की तरफ से ईमान नामा मिलता है, रिज़्क़ में वुसअत होती है और खुदा अपने फजल से उसके माल में इजाफा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, ऐतल कुर्सी में 50 कलमात हैं और हर कलमे में अल्लाह अज़्ज़वजल की अता करदा 50 बरकत है। ऐतल कुर्सी का मकाम वो है जो एक पहाड़ी में चोटी का होता है। इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, एक मरतबा ऐतल कुर्सी पढ़ने वाले की दुनिया की 1000 मुसीबतें अल्लाह तबारक व तआला खत्म करता है, जिसमें कम से कम गुर्बत और आखिरत में अजाब कब्र से निजात हासिल होती है। अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि किताब अल्लाह में सबसे अजीम आयत कौन सी है, तो वो कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बेहतर इल्म है। ये सवाल कई बार दोहराया और फिर फरमाने लगे कि वो ऐतल कुर्सी है। फरमाने लगे, ए अब्बुल मंजर, इल्म मुबारक हो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस आयत की
जबान और होंठ होंगे, अर्श के पाए कि हाँ अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रही होगी। अब्दुल्ला बिन अबी काब रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद के पास खजूरें रखने की जगह थी। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे वालिद उसका ख्याल रखते थे, तो एक दिन उन्होंने इसमें खजूरें कम देखी। वो बयान करते हैं कि उन्होंने उस रात पहरा दिया तो रात को जिन एक नौजवान की शक्ल में आया। मैंने उसे सलाम किया और उसने जवाब दिया। वालिद कहते हैं मैंने उससे कहा तुम जिन हो कि इंसान? उसने जवाब दिया कि मैं जिन हूँ। वो कहते मैंने उसे कहा अपना हाथ दो। उसने अपना हाथ दिया तो वो कुत्ते के हाथ की तरह और बालों की तरह में था। मैंने कहा कि जिन इस तरह ही पैदा किए गए हैं कि जिन्नों में तो मुझसे भी सख्त किस्म के जिन हैं। मैंने कहा कि तुझे ये चोरी करने पर किसने उभारा? उसने जवाब दिया कि हमें ये इत्तला मिली कि आप सदका खैरात पसंद करते हैं, तो हमने ये पसंद किया कि हम तेरा गल्ला हासिल करें। अब्दुल्ला बिन अबी कहते हैं कि उसे मेरे वालिद ने कहा वो कौन सी चीज है जो हमें तुमसे महफूज रखे? उसने जवाब में कहा ये ऐतल कुर्सी है। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और सारा किस्सा बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस खबीस ने सच कहा है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, तो मैं भी बैठ गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू ज़र क्या तूने नमाज पढ़ी? तो मैंने नहीं में जवाब दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उठकर नमाज पढ़ो। मैंने उठकर नमाज अदा की और फिर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ए अबू ज़र इंसानों और जिन्नों के शर से पनाह तलब करो। वो कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे जी हाँ। मैंने कहा नमाज का कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ये अच्छा मौजू है, जो चाहे ज्यादा कर ले और जो चाहे कम कर ले। वो कहते हैं मैंने कहा रोजे के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे फर्ज है, इसका अजर दिया जाएगा और अल्लाह ताला के हाँ और ज्यादा अजर मिलेगा। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका? तो वो कहने लगे इसका अजर डबल से भी ज्यादा होता है। मैंने कहा कौन सा सदका बेहतर है? तो फरमाया कलील एशिया के मालिक का सदका करना और या फिर फकीर को छुपा कर देना। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला नबी कौन था? फरमाने लगे आदम अलैहिस्सलाम। मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल क्या वो नबी थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी मुकर्रम थे, अल्लाह ताला के साथ बातचीत की थी। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों की तादाद क्या है? फरमाने लगे 310 से कुछ ज्यादा। एक जम गफीर था और एक मर्तबा ये फरमाया कि 315। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जो नाज़िल किया गया है उसमें सबसे अजीम क्या है? फरमाया ऐतल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन अब आइए अपने आज के सवाल की जानिब चलते हैं कि क्या बगैर वजू की हालत में ऐतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, आयत करीमा पढ़ सकते हैं, चारों कुल पढ़ सकते हैं? तो अब तो सबसे पहले जान लीजिए कि वजू करना शर्त है नमाज के लिए, यानी जब भी नमाज अदा करनी हो तो उससे पहले वजू करना शर्त है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि एक शख्स का वजू पहले से ही मौजूद था और अगली नमाज का वक्त हो गया, तो क्या वो फिर से वजू करेगा? तो जान लीजिए कि अगर वजू को फासद करने वाला कोई काम या कोई चीज उसके साथ रोनमा नहीं हुई और उसे कामिल यकीन है कि उसका वजू कायम है और अगली नमाज का वक्त शुरू हो गया, तो उसके लिए उसे वजू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि कुरान करीम की तिलावत के लिए वजू करना शर्त नहीं है। एक शख्स बगैर वजू के भी चलते फिरते और अपने रोजमर्रा के कामकाज करते हुए कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। लेकिन याद रखें कि कुरान पाक को छूने, पकड़ने और कुरान से देखकर तिलावत करने के लिए वजू शर्त है। अलबत्ता अगर आपको वो सूरत ज़बानी याद है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो फिर इनको ज़बानी पढ़ने के लिए या तिलावत करने के लिए वजू करना शर्त नहीं है। लिहाजा हर एक मसनून दुआ ख्वाह घर से बाहर निकलने के लिए हो, घर में दाखिल होने के लिए हो, सफर पर जाने के लिए हो, अजान का जवाब देने के लिए हो, बैतुल खुला में जाने और बाहर आने के लिए हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद की हो, वो आप बगैर वजू के जब भी चाहें पढ़ सकते हैं। बहुत सी दुआएं कुरान
करीम से ली गई हैं। जब इन दुआओं को बगैर वजू के पढ़ सकते हैं तो कुरान पाक को भी बगैर वजू पढ़ सकते हैं, लेकिन जब ज़बानी पढ़ना हो। अब ये भी जान लीजिए कि आया नापाकी की हालत में आयतल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल पढ़ सकते हैं या नहीं। नाजरीन ग्रामी, जान लीजिए कि नापाकी की हालत में आप तमाम वजीफों को पढ़ सकते हैं, जिक्र अज़कार कर सकते हैं, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, चारों कुल शरीफ या जो भी रोजमर्रा के वज़ाइफ आप पढ़ते हैं वो नापाकी की हालत में भी पढ़ सकते हैं। मसलन मियाँ बीवी ने आपस में सोहबत की, गुस्ल नहीं किया और सोने लगे तो वो सोने से पहले चारों कुल जरूर पढ़े। इसी तरह अगर औरत हालते हैज में है और वो जिक्र अज़कार करना चाहती है, मसलन कुल शरीफ, दुरूद पाक या कोई दिगर वज़ाइफ पढ़ना चाहती है, तो बगैर किसी तरद्दुद और पूरे इत्मीनान के साथ कर सकती है। अब यहाँ जो मसला काबिल जिक्र है, इंतहाई गौर से जान लीजिए कि नापाकी की हालत में औरत और मर्द कुरान पाक की तलावत नहीं कर सकते, लेकिन कुरान पाक की कोई सी भी सूरत या सूरतें जिनको वो जिक्र अज़कार के तौर पर करते हैं या वजीफे के तौर से पढ़ते हैं, उनको ज़बानी पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान की कोई भी सूरत तलावत की नीयत से हरगिज नहीं पढ़ी जा सकती। अब यहाँ नापाकी की भी इकसाम बयान करते चलें कि अगर हालत जनाबत में है या हालत हैज़ो नफास में है या खवातीन के कपड़े खराब हैं, बच्चों की पेशाब या पखाना कर देने की वजह से नापाक हो चुके हैं, या मर्द हजरात जो बाहर काम करने के लिए गए, बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग गया, तो ये तमाम हालतें नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में अब ज़बानी जिक्र अज़कार और दिगर मसनून दवाएं रोजमर्रा के मामलात में पढ़ी जाती हैं। इनको बेफिक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकती हैं, हरगिज कोई कबाहत नहीं है। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी जिक्र अज़कार कर सकते हैं और बगैर वजू के भी कर सकते हैं, तो फिर दोनों में फर्क ही क्या है। तो नाजरीन, फर्क ये है कि बगैर वजू आप कुरान को छूने के बगैर कुरान की सूरतों को तलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगरचे आप जिक्र अज़कार और वज़ाइफ की नीयत से कुरान की सूरतें पढ़ सकते हैं, लेकिन तलावत की नीयत से कुरान की सूरतें ज़बानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चले कि अगरचे बगैर वजू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दिगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तलावत कुरान भी कर सकते हैं और इनका अजर सवाब भी मिलेगा, लेकिन अगर ये अमल आप बवजू होकर करेंगे तो इसकी फजीलत और इसका दर्जा बगैर वजू वाले अमल से बुलंदो बरतर होगा। लिहाजा कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावजू होकर ही करें, क्योंकि बावजू रहना बजात खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाएगी उसका अजर सवाब भी बढ़ जाता है। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोजाना कुरान मजीद पढ़ने, नमाज पढ़ने और जिक्र अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।